हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी मॉर्निंग तो गाइस कॉलेज से शुरू होती है और पूरा दिन कॉलेज में ही ख़त्म हो जाता है। तो आज जब मैं कॉलेज आई तो मैं क्या देखती हूँ कि आज हमारे कॉलेज में कुछ शूटिंग वगैरह चल रही थी। मैं भी सोचने लग गई और सोच में पड़ गई कि हमारा कॉलेज इतना फेमस हो गया क्या कब से। मैंने कहा हटाओ यार, क्लास पे फोकस करते हैं। वैसे बहुत अटेंडेंस कम हो गई है तो लेक्चर लिया मैंने आज। लेक्चर लेने के बाद मैं भागी लंच करने के लिए गाइस, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई थी। मैं सुबह नाश्ता करके भी नहीं आई। मैं फ़र्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए मैं आज बहुत जल्दी निकली अपने घर से, ताकि मैं आज फ़र्स्ट लेक्चर अटेंड कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं नाश्ता भी नहीं कर पाई, तो जल्दी-जल्दी मैं जा रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ गाइस उतरते कि हमारे कॉलेज में सही में शूटिंग हो रही थी। ओहो! हमारे कॉलेज में तो लोग आए हुए हैं। प्रकाश राज भी आ रखे थे। ओह माय गॉड! फिर लंच किया मैंने। लंच करने के साथ-साथ करी थोड़ी-सी मस्ती और फिर बढ़ी मैं अपनी क्लास की तरफ गाइस। बट पता नहीं गाइस मेरे को क्या हो जाता है, लंच करने के बाद मेरे में हिम्मत नहीं बचती कि मैं इतनी थर्ड फ्लोर चढ़ूँ और क्लास लूँ। तो आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्लास जाने का। तो हम लोगों ने सोचा आज एक्सपो का लास्ट डे है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। तो फिर हम लोग गए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने के लिए, जो कि लगा था एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में, जो कि हमारे कॉलेज से बहुत पास में है। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। आज लास्ट डे था तो बहुत सिक्योरिटी हो रखी थी, तो हम लोग शॉर्टकट से आए थे। और ये रहा ट्रेड शो का बाहर का व्यू। लिटरली गाइज इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर से। मैंने सोचा अंदर से भी उतना ही अच्छा होगा कि नहीं। तो चलो चलते हैं अंदर से, देखते हैं एक बार क्या सीन है। अंदर एंट्री लेने के बाद गाइस आप यहाँ का व्यू देखो, कितना अच्छा व्यू है। और क्लीननेस का तो इतना अच्छे से ख्याल रखा हुआ है इन लोगों ने। मतलब एक एक चीज़ इतनी अच्छे से वेल मेंटेन थी। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। हाँ, आप लोग कहोगे पास में है कॉलेज के तो एक्सपो मार्ट में आना चाहिए, बट मैं नहीं आ पाई थी किसी रीज़न से। अंदर आने के बाद गाइज़ मैं बढ़ी थोड़ा आगे की तरफ, और मैं क्या देखती हूँ यहाँ पे सब कुछ हॉल्स में डिवाइड कर रखा है, लाइक ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम बढ़े हॉल नंबर 9 की तरफ। सोचा पहले इस वाले ब्लॉक में देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या, और फिर दूसरे ब्लॉक्स में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ था गाइस देखने के लिए, आप बोर नहीं हो सकते। तो हम गए हॉल नंबर 9 में। और अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे इतने इतने ज़्यादा शॉप्स थे, इतने ब्यूटीफुल कलेक्शंस थे इन लोगों के पास। मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं तो मतलब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ पे एक एक चीज़, इतने नए नए डिज़ाइंस थे इनके पास, इतने नए नए कलेक्शंस थे। माय गॉड, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था निकलने। फिर मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ी गाइस, तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए बहुत लेटेस्ट कलेक्शंस की प्रिटी प्रिटी डिज़ाइन के साड़ियाँ थी। साड़ियों का इतना अच्छा कलेक्शंस था इनके पास, तो मैं तो क्या ही बोलूँ। और गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी चिकन कड़ी की कुर्तियाँ थी। माय गॉड, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से यार जाने का। लेकिन मैं क्या करूँ, जब ऐसा कुछ देखती हूँ ना, मैं मन ही नहीं करता कहीं से जाने का। फिर मेरे दोस्त ज़बरदस्ती खींच के ले गए, चल 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 कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं। इस वाली शॉप से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था गाइज़। मैंने तो बस ऐसे ही ले लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ट्रेड फेयर में कितनी सारी शॉप्स होते हैं और कितने लेटेस्ट कलेक्शंस होते हैं इन लोगों के पास। माय गॉड, आप देखो कितने अच्छे अच्छे शोपीस भी थे इन लोगों के पास। इतनी अच्छी गॉड्स की, इतनी अच्छे भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह थी। आप लोग देखो यार, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी थी। मेरा तो मन कर रहा था बस उठा के ले जाऊँ। ये सब देखने के बाद हम थोड़ा बढ़े आगे की तरफ, तो मैंने देखा यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी इयररिंग्स थी, अच्छा कलेक्शंस था। मेरी फ्रेंड तो उठा के पहनने भी लगी थी इसे। फिर यहाँ पे तो गाइस बहुत अच्छा डेकोरेशन का सामान था। देखो तो मैं तो कैंडल उठा के भी देखने लगी थी। बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन का सामान था, लाइक देखो शो पीस वगैरह इतने अच्छे अच्छे थे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यार आज घर जाऊँ। फिर हमें एक भैया मिले गाइस, जो हमें रोटी मेकर का यूज़ करना सिखा रहे थे। तो हमने कहा हमारा कोई यूज़ नहीं है भैया। मैं वो कहने लगे मैडम आगे जाके तो काम आने वाला है। तो कह रहे मैं मस्ती कर रहे हमसे। तो हमने भी उनसे मस्ती कर ली थोड़ी देर के लिए, हमारा भी टाइम पास हो गया। फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे तो माय गॉड इतना कलेक्शन था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मैंने बस ऐसे ही ले लिया वीडियो।
उसके बाद हम निकले बाहर की तरफ और जाने लगे एक दूसरे ब्लॉक की तरफ। तो मैंने देखा यहाँ पे किसी बात का रश हो रहा है, आई थिंक कोई आया हुआ होगा। ऑफ कोर्स यार, ट्रेड फेयर है और कोई तो आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा हटाओ यार, डांस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेडिशनल डांस हो रहा था गाइस, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। बट टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और हमें सब कुछ देखना था, सब कुछ। तो हम चले आगे की तरफ और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हम बढ़े हॉल नंबर 9 की तरफ, देखते हैं यहाँ पे भी क्या है क्या नहीं है। मुझे तो गाइस इतनी गर्मी लग रही थी तो मैं जल्दी जल्दी जा रही थी, बट अंदर आने के बाद मैं तो इतनी खुश हो गई कार्स का कलेक्शन देख के। माय गॉड, इतने अच्छे अच्छे इनके पास लेटेस्ट कलेक्शन थे। और ब्लैक मर्सिडीज, उफ, मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है यार। और ये देख के तो मैं तो सोच रही थी एक फ़ोटोशूट तो बनता है, बट मैं करा नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, लास्ट डे था एक्सपो का। तो हमने कोई फ़ोटोशूट नहीं कराया यहाँ पे, बस मैंने आप लोगों के लिए व्लॉगिंग ज़रूर करी है। बहुत अच्छे लेटेस्ट कलेक्शंस थे, आप लोग को भी जाना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद गाइज़ हम बढ़े हॉल नंबर 7 की तरफ। हमारे पास टाइम नहीं बचा था ज़्यादा, तो हमने सोचा चलो बस ऊपर ऊपर से देख के आ जाएंगे कि है क्या इसके अंदर, और जल्दी जाएंगे जल्दी से वापस आएंगे। तो मैंने देखा गाइज़ AK2 का हब था यहाँ पे। मैंने सोचा आए हैं और यहाँ पे नहीं गए तो बेकार ही हो जाएगा। तो हम बढ़े आगे की तरफ और देखा तो मुझे कुछ मेरे लाइक का समझ नहीं आया गाइज़, मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। बट ठीक था, गए, हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से देखा, मुझे कुछ यहाँ पे ठीक नहीं लगा। तो मैं अपने फ्रेंड से बोल रही हूँ यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए। तो उसने बोला इन्होंने इतना अच्छा वुमेंस के लिए स्कीम निकाली, तूने वो नहीं देखा। बट मैं तो, मुझे यहाँ पे एक बेबी मिल गया था गाइस, वो इतना ज़्यादा क्यूट था, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी उससे हेलो किए बिना। तो मैं जल्दी जल्दी गई उसके पास, उसको इतना प्यार से मैंने हाय किया। इतना क्यूट था वो बच्चा, मैं आपको बता नहीं सकती। बेबी को हेलो करने के बाद मैंने सोचा चलो, जिसकी मेरा फ्रेंड बात कर रहा था, मैंने भी सोचा चलो ऐसा क्या है वो भी देख लेते। तो इन्होंने निकाली थी वुमेन की सेफ्टी के लिए एक डिवाइस, जो कि थी एक स्मार्ट वॉच। इंडिया की फर्स्ट क्राइम वॉच है गाइज ये, और ये ऑटोमेटिक सेंड कर देता है आपकी लाइव लोकेशन विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, एवरीवेयर, जिससे बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। तो मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा कि चलो गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ तो किया। मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में सुन के, तो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ गाइज़। यहाँ पे पता नहीं क्या ही शो पीस बना रखा था। आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, लाइक बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं। आप देख सकते हो कितना कुछ है छोटे छोटे बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि सब बड़ों बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी गाइज़, बहुत सारी। मैं एक एक शॉप्स की तो नहीं बना पाई वीडियो, लेकिन गाइज़ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स कवर किए हैं अपने व्लॉग में। आप एक बार जाइए, एक बार देखिए जाके, बहुत अच्छा ट्रेड फेयर लगा मुझे, आप लोग को भी जाना चाहिए। गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे तो ब्राइडल कलेक्शंस भी थे इनके पास। ब्राइडल कलेक्शंस को देख के मेरी फ्रेंड तो कह रही थी बस अब भी दिला दे, मैं तो अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। माय गॉड, बहुत प्रेटी कलेक्शंस थे गाइस। यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी इतने अच्छे अच्छे लेटेस्ट कलेक्शंस के वन पीस वगैरह थे, मैं क्या ही बताऊँ यार, इतना अच्छा कलेक्शंस। ओ माय गॉड, यहाँ पे वन पीस छोड़ो, यहाँ पे तो मिनी स्कर्ट्स भी थे। बट गाइज़ मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सब मुझे देखने नहीं दिया, वो जल्दी जल्दी करके मुझे भगा ले गया, क्योंकि वो कह रहा था तू कहीं भी लेडीज़ कलेक्शन देखती है वहीं घुस जाती है। लेकिन क्या करूँ गाइज़, यहाँ पे इतने प्रेटी लेडीज़ के कलेक्शंस थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और गाइस जस्ट लुक एट दिस पर्स, मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्रेटी लग रहा था। यहाँ पे एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे बेकार लगी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये सिपर भी, मुझे सब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा ट्रेड फेयर था, मतलब मैं तो ये सोच रही थी आना मेरा सफल हो गया। यहाँ पे आई गाइस तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बंदा करना क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर मैं तो सोच में पड़ गई कि ये करना क्या चाह रहा है। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे ज़रा
बताएगा। तो उसने बताया ये एक मशीन होती है जो आपको रीराइट करनी होती है। वो बंदे ने कुछ लिखा था, तो ये बेसिकली उसको पहले रब कर रहा था उस मशीन से और रीराइट कर रहा था। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया गाइस, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मगन हो गई थी, जिसको कहते इतनी ज़्यादा खो गई थी लेडीज़ के कलेक्शंस में, तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था उसके अलावा, क्योंकि इतने प्रेटी प्रेटी कलेक्शंस थे इनके पास। और आगे बढ़ी तो मुझे गेम्स भी दिखने को मिले, इतने अच्छे गेम्स थे, बट इनका प्राइस ओ माय गॉड गाइस इतने हाई लेवल के डाले हुए थे इन्होंने, पता नहीं क्यों। फिर मैंने सोचा चलो अब बहुत टाइम हो गया, चलो घर ही चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था, हमें घर के लिए निकलना था। क्योंकि आपको ही पता है गाइज़ मैं दिल्ली रहती हूँ और ये ट्रेड फेयर लगा हुआ था ग्रेटर नोएडा में, तो उसके लिए हमें टाइम से निकलना था, तो हम लोग निकल गए थे ऑन टाइम। चलो ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।